जो भी कहें, हिंदुस्तान में आपको थोड़े ही ऐसे शख्स मिलेंगे जिनके रग रग में सेक्युलरिज्म बहता हो। दैट इज व्हाट सीताराम येचुरी वाज। ये यकीन नहीं आता मुझे कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। उम्र ही क्या थी, 72 साल की। अभी बहुत काम करना था इसने। It is a loss, it's a big loss for Communist Party, and I would think somebody who kept the student movement for the communists alive. My condolences. बड़ा मुश्किल है दूसरा कॉमरेड येचुरी की कल्पना करना, बहुत मुश्किल है। जो भी कहें, हिंदुस्तान में आपको थोड़े ही ऐसे शख्स मिलेंगे जिनके रग रग में सेक्युलरिज्म बहता हो। दैट इज व्हाट सीताराम येचुरी वाज। इट्स अ लॉस फॉर मी, इट्स अ लॉस, अ ग्रेट लॉस टू द नेशन। ही वॉज अ ग्रेट सन ऑफ इंडिया। एंड जो भी हम कहें लेफ्ट पार्टीज के बारे में, बात तो यह है कि वो हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहते हैं। मेरे बहुत अजीज़ दोस्त थे और हिंदुस्तान आज महरूम हो गया एक ऐसे लीडर से जो बेटोक बात करता था और वतन को और उसके कॉन्स्टिट्यूशन को ज़िंदा रखने की कोशिश करता था। हर वक्त दुनिया से जाना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आए वहीं से हो और वापस उसी के पास जाना है। इसने क्या क्या लड़ाइयाँ नहीं लड़ी हमारे लिए, इस रियासत के लिए। और आज ये यकीन नहीं आता मुझे कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। उम्र ही क्या थी, 72 साल की। अभी बहुत काम करना था इसने, मगर अल्लाह ने वक्त नहीं दिया। I know him since long time. We all are sort of contemporaries age-wise, and we all started taking active interest in politics almost at the same time. So therefore I know him since long, and he was, you may differ with him, but he was a man of conviction, man who stood by his ideas and ideals, and was totally committed to what he believed in. I give my very heartfelt condolences to the family, to his friends, and to his colleagues. I'm very sorry to hear this news of the passing away of senior communist leader Sitaram Yechuri. I had seen through the media that he was admitted in the AIIMS and was undergoing some treatment for some chest infection, but it is really sad news that he has passed away. If I can recall, he is my senior from Jawaharlal Nehru University. He had left the campus much before that. I had joined there, but certainly kept coming to the campus for keeping up the communist movement through the SFI, Students' Federation of India. And the first time when I entered Parliament, Rajya Sabha that is, in 2014, he was still a member of the Rajya Sabha. I had seen him function in the Rajya Sabha. And throughout the country he had travelled and kept moving to meet up with his cadres. It is a loss, it's a big loss for Communist Party. बहुत दुख हो रहा है और काफ़ी हम लोग मनमाहत हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि वो अब हमारे बीच में नहीं है। लगातार भले उम्र में काफ़ी बड़े थे हमसे, लेकिन काफ़ी मिलनसार और एक बड़े भाई जैसा वो हमको हमेशा गाइड किया करते थे। कोई भी परिस्थिति हो, खुलकर उनसे हर एक विषय पर जो है बात हुआ करती थी। पट्टा आना हो तो हमारे घर आते थे, हम लोग से मिलते थे। हमारे पिता से बहुत अच्छा संबंध रहा है। दिल्ली जाना हो तब हमारी मुलाकात होती थी।
बाहर भी हम लोगों को मौका मिला, लंदन से लेके हर जगह यूनिवर्सिटी में जब हम लोगों को निमंत्रण दिया गया था तब भी हम लोग साथ में थे। तो एक अच्छा अनुभव उनके साथ हमारा रहा है। लेकिन इस दुख की घड़ी में आज हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को भगवान जो है शांति प्रदान करें, और पूरे परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में उनके पूरे परिवार के साथ हम लोग हैं, साथ खड़े हैं। पूरी हमारी संवेदना उनके परिजनों के साथ है। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी जी का हम सबको अलविदा कह के जाना निश्चित रूप से एक अविश्वसनीय घटना है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से वो बड़े भाई के समान थे और इंडिया गठबंधन में एक मजबूत आवाज थे नफरत के खिलाफ, एक मजबूत आवाज थे किसानों के हक के लिए, मजदूरों के हक के लिए, नौजवानों के हक के लिए। उनका इस तरीके से असमय निधन होना इस देश की राजनीति के लिए और इस देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करें, उनके परिवार को यह अपार कष्ट सहन करने की शक्ति दें। जान तो रहे थे कि वो आने वाला है, लेकिन यकीन अभी भी नहीं है। लगातार संपर्क में रहा हूं उनके पार्टी के लोगों के साथ, जो हॉस्पिटल में थॉमस जी उनके साथ लगातार रह रहे थे। यकीन नहीं हो रहा है, सच पूछिए तो। कुछ हफ्तों पहले मुलाकात हुई थी, ऊर्जा से भरे हुए लबरेज। आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, हमेशा ये कहना आगे क्या करना है, बैठना नहीं है। कॉमरेड येचुरी ये थे, पढ़ने के बेहद शौकीन। बड़ा मुश्किल है दूसरा कॉमरेड येचुरी की कल्पना करना, बहुत मुश्किल है। उनके साथियों, हम सबको, उनके कॉमरेड्स, परिवार वालों को ईश्वर शक्ति दे। सीताराम येचुरी जी का असामयिक निधन न सिर्फ सीपीएम के लिए बल्कि इस देश की राजनीति के लिए एक बहुत दुखद घटना है। सीताराम येचुरी जी ने लगातार अपने पॉलिटिकल करियर में अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई, नफरत की राजनीति के खिलाफ आवाज़ उठाई, गरीबों के हक के लिए आवाज़ उठाई और हमेशा इस लड़ाई में सबको साथ लेके चले। सभी पार्टियों के नेताओं को साथ जोड़ने का काम सीताराम येचुरी जी ने किया। सीताराम येचुरी जी का निधन उनके परिवार के लिए, उनकी पार्टी के लिए तो एक मुश्किल घड़ी है ही। मैं कहूँगी कि ये देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा बहुत दुखद क्षण है। मैं सीपीएम को, उनके परिवार को उम्मीद करती हूँ कि इस दुख की घड़ी में उनको हिम्मत मिले, इस जो एक दुर्घटना हुई है उसको सहन करने की। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।